कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेम कुमार धूमल की। आखिर क्यों 3 साल से ज्यादा समय के बाद पार्टी को उनकी याद आ रही है? प्रेम कुमार धूमल आखिर अचानक भारतीय जनता पार्टी को इतने महत्वपूर्ण क्यों लग रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे आज के बुलेटिन में। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। प्रेम कुमार धूमल साल 2017 में सुजानपुर से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। चुनाव क्यों हारे थे, इसमें भी एक बड़ा खेल हुआ था। हालांकि उस खेल के बारे में ज़्यादा गंभीरता से बात करने की आज ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आखिर अब 3 साढ़े 3 साल बाद प्रेम कुमार धूमल की याद पार्टी को क्यों आ रही है। बात इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि बीते रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रेम कुमार धूमल से उनके हमीरपुर स्थित निवास स्थान समीरपुर में मिले। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि ये भेंट शिष्टाचार थी, क्योंकि उनका हमीरपुर का दौरा भी था, तो इसलिए वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन राजनीति के जानकार इस मुलाकात को कोई मामूली मुलाकात नहीं मान रहे हैं। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी को प्रेम कुमार धूमल की याद आ रही है। 3 सालों से भी ज़्यादा समय तक समीरपुर में खुद को सीमित रखे हुए थे प्रेम कुमार धूमल, लेकिन 2 महीने पहले पार्टी के इंचार्ज अविनाश राय खन्ना से मुलाकात करने के बाद अचानक प्रेम कुमार धूमल सक्रिय हो गए हैं। पूरे जिले में हमीरपुर में सक्रिय हो गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रेम कुमार धूमल के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। करीब खासकर उस कैंप के लोग जो धूमल के विरोधी हैं। इसलिए क्योंकि प्रेम कुमार धूमल आज भी एक मास लीडर हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में उनका नाम है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रेम कुमार धूमल की मदद 2 बाईपॉल्स में लेना चाहती है। मंडी लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, इसके अलावा फतेहपुर विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहा है। इसमें प्रेम कुमार धूमल की मदद ली जाएगी। प्रेम कुमार धूमल काफ़ी अरसे से पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं और उसका नतीजा अभी हमने म्युनिसिपल इलेक्शंस में देखने को मिला। 2 म्युनिसिपल इलेक्शंस में, चाहे वो सोलन हो या फिर पालमपुर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। धूमल काफ़ी अरसे से राजनीति के हाशिए में हैं। समीरपुर में ही अपने आप को समेट कर उन्होंने रखा है, लेकिन अचानक जब पार्टी को उनकी याद आने लगी तो अब धूमल साहब की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। 2 उपचुनावों में धूमल की मदद ली जा सकती है क्योंकि धूमल एक मास नेता है, एक काफ़ी लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी अब अगले चुनाव की तैयारी भी कर रही है। 2022 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को रिपीट करने का सपना पाले हुए है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सरकार को रिपीट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार अक्सर रिपीट नहीं होती। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार रहती है। तो क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सरकार के खिलाफ नाराज़गी भी होती है, इसलिए सरकार को दोबारा सत्ता में लौटने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी रियलाइज़ कर रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बिना उनका काम नहीं चलने वाला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद कुछ बाई इलेक्शन जीते हैं और पंचायत चुनाव में पार्टी को काफ़ी बढ़त मिली थी, लेकिन बड़ा झटका हाल ही संपन्न हुए नगर निगमों के चुनाव में मिला है, जब 2 बड़े नगर निगम चुनाव पार्टी हार गई। खासकर इन 2 नगर निगमों का जो क्रिएशन था वो जयराम ठाकुर सरकार के दौरान ही हुआ था। तो अब भारतीय जनता पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती। पार्टी हाईकमान और राज्य सरकार अपने वरिष्ठ नेताओं के करीब आ रही है
ताकि आगे आने वाले बाई इलेक्शंस और फिर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला विरोधी कांग्रेस का किया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अब की बार एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के मूड में है। सरकार को कई मामलों में घेरने की कोशिश हो रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस के पास अब उतना सशक्त नेतृत्व नहीं है। आज हमने बात की किस तरह भारतीय जनता पार्टी को अब पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल की याद आ रही है। सरकार भी धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। 3-3.5 साल तक धूमल हाशिए पर रहे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। अब पिछले 2 महीने से वो काफ़ी सक्रिय हो रहे हैं। अविनाश राय खन्ना से जब से उनकी मुलाकात हुई है, हमीरपुर में कई समारोह में, कई जगहों पर, कई मंचों पर धूमल को देखा गया है। और अब सरकार और पार्टी धूमल की मदद 2 उपचुनावों में लेना चाहती है। पार्टी के सामने न केवल 2 उपचुनाव जीतने की चुनौती है, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव भी है। और सरकार और पार्टी 2022 में सरकार को रिपीट करने का सपना पाले हुए है। इसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी का नेतृत्व संगठित हो और मजबूत होकर चुनाव लड़े। ये था आज का बुलेटिन। आज की डिस्कशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे बुलेटिन्स अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के बीच में शेयर जरूर करते रहें, साझे करते रहें, ताकि आपकी बात सब तक पहुंचे और पहुंचे सरकार के कानों तक। नमस्कार।